सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आज हम जानेंगे कि कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, कैसे करें। तो चलिए जानते हैं कि कार्तिक के पहले दिन से ही यानी शरद पूर्णिमा के दिन से ही भक्त कार्तिक स्नान करने का और तुलसी जी की पूजा करने का, तुलसी जी की सेवा करने का, सींचने का नियम लेते हैं, जो कि पूरे कार्तिक मास चलता रहता है। ऐसे में जो भक्त भगवान श्री हरि की विशेष पूजा कृपा पाना चाहते हैं, उन्हें नियम पूर्वक कार्तिक मास में तुलसी जी की सेवा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि इस महीने में तुलसी माता की सेवा करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस महीने में जितना दान पुण्य किया जाता है, उसका पुण्य लाखों गुना मिलता है। वैसे तो हमारे सनातन धर्म में जितने भी पवित्र पौधे हैं, उन सभी का पूजन या उन सभी को कार्तिक के पवित्र महीने में अवश्य सींचना चाहिए। लेकिन उन सभी पवित्र पौधों में सबसे पवित्र पौधा माना जाता है तुलसी का। तुलसी माता का पौराणिक ग्रंथों में तुलसी के पौधे को पूजनीय और पवित्र देवी का दर्जा दिया गया है, और यही कारण है कि तुलसी धर्म के पे आमतौर पर तुलसी का पौधा लगभग हर में घर में देखा जाता है। तुलसी के पौधे को वैज्ञानिक महत्व भी है। ऐसा माना जाता है, जिस घर में तुलसी का वास होता है, तुलसी जी का पौधा होता है, वहाँ तरक्की के साथ सुख शांति और धन की संपदा अपने आप हो जाती है। अब ज़्यादा देर न करते हुए आपको बताते हैं कार्तिक मास में तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, कब और कैसे आप तुलसी की पूजा कर सकते हैं, कितनी बार दीप जलाना चाहिए, कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, तुलसी के पौधे पर जल कब चढ़ाना चाहिए, क्या सुबह और शाम दोनों समय चढ़ाना चाहता है, कितनी तुलसी के पौधे को घर में होना चाहिए, क्या जिस तुलसी की पूजा हम रोजाना करते हैं, जिस तुलसी को हम सींचते हैं, उसे हम भगवान के भोग के लिए तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं क्या? अगर तोड़ सकते हैं तो किस विधि से तोड़ना चाहिए, किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए, क्या तुलसी जी में शालिग्राम रखकर पूजा करनी चाहिए, तुलसी जी को सिंदूर, हल्दी या कुमकुम इनमें से क्या चढ़ाना चाहिए, तुलसी को हरी या लाल कैसी चुनरी चढ़ाई जाती है, किस दिन तुलसी तोड़ी नहीं जाती, तुलसी जी कब कब नहीं चढ़ाना चाहिए, तुलसी जी की पूजा या पत्ते तोड़ते समय किन मंत्रों का जाप किया जाता है, देव उठन एकादशी के तुलसी विवाह के लिए कैसी तुलसी होनी चाहिए, तुलसी विवाह के बाद तुलसी के पौधे को दान में देना जरूरी होता है। अगर स्वयं के घर में तुलसी ना हो तो क्या कहीं और से भोग के लिए तुलसी के पत्ते तोड़ कर ला सकते हैं। कौन सी तुलसी घर में लगाना शुभ माना जाता है, रामा या फिर श्यामा। कार्तिक मास में तुलसी जी की सेवा करने वाली माताओं बहनों को यदि पीरियड्स हो जाएं तो पीरियड्स के किस प्रकार तुलसी जी की पूजा सेवा करनी चाहिए। अगर आपको घर से बाहर कुछ दिन के लिए जाना पड़े तो इतने दिन तक आप क्योंकि तुलसी जी में जल नहीं चढ़ा पाएंगी, पूजा नहीं कर पाएंगी, तो क्या करना चाहिए, तुलसी का पौधा किस दिशा में लगाना ज़्यादा सही रहता है। अगर तुलसी का पौधा सूख गया है तो क्या करना चाहिए, तुलसी जी में मंजरी आती है, उनका क्या करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें उत्तर आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर यह वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको कार्तिक मास से संबंधित और भी वीडियो हमारे चैनल पर दिखाई जाएंगी। साथ ही इन दिनों में हमारे चैनल पर पवित्र कार्तिक मास की कथाएं हर दिन सुनाई जाएंगी, आप इन कथाओं को भी सुन सकते हैं। आप सबसे पहले बात करते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी की पूजा कब और कैसे करनी चाहिए। तो इसके लिए कार्तिक मास के पहले दिन यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन से ही कार्तिक मास का जो नियम है वह प्रारंभ हो जाता है। उस दिन आपको संकल्प लेना चाहिए। यदि आप इस दिन संकल्प लेना भूल गए हैं तो कार्तिक मास के पहले दिन से आप संकल्प लेकर तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। कार्तिक महीने में सुबह और शाम दोनों ही समय तुलसी की पूजा की जाती है, जिसके लिए आप हर दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, और ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वह सुबह लगभग 3 बजे से 5:30 बजे तक के बीच में रहता है। इस समय के अंदर अंदर आपको स्नान भी कर लेना, और स्नान करने के बाद आप मंदिर की साफ सफाई करके घर में और मंदिर में गंगा जल छिड़कना है। अब सबसे पहले आपको तुलसी माता की पूजा करनी है। उसके बाद आप अपने घर में मंदिर में जो भी पूजा करते हैं वह आप कर सकते हैं। यदि आपके पास बहुत अधिक समय है तो आप पहले मंदिर की पूजा करने के बाद उसके बाद अंधेरे अंधेरे में तुलसी माता की पूजा भी कर सकते हैं। फिर सूर्योदय होने पर सूर्य देवता को जल अर्घ दिया जाता है। सबसे पहले तुलसी जी को जल अर्पित करने के साथ धूप दीप जलाकर पुष्प अर्पित कर कर तुलसी माता के मंत्रों का जाप किया जाता है। तुलसी चालीसा का पाठ करके फिर तुलसी माता की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। अगर आपके पास समय हो तो 1 या 2 भजन आप तुलसी माता के पौधे के पास बैठकर गा भी सकते हैं।
भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप आप तुलसी के पौधे के समय बैठकर कर सकते हैं, क्योंकि अगर सच्चे मन से तुलसी माता से कोई भी प्रार्थना की जाए तो वह प्रार्थना अवश्य स्वीकार होती है। और यह मेरा खुद का भी अनुभव है कि कार्तिक मास में तुलसी जी की जो पूजा होती है वह सुबह अंधेरे अंधेरे में की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में यह पूजा होती है। सूर्य उदय से पहले ही तुलसी के पौधे में दीप जलाया जाता है। सूर्य उदय होने के बाद तुलसी के पौधे में दीपक नहीं जलाना चाहिए। अगर आप सूर्योदय से पहले दीपक नहीं जला पाए तो आप सूर्योदय होने पर तुलसी के पौधे में जल अर्पित कर सकते हैं। दीपक ऐसे में आप शाम को ही जलाएं। सुबह और शाम दोनों ही समय दीपक जलाया जाता है। दीपक आप तेल या घी का जला सकते हैं और दीपक में आई रुई की बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। शाम को जो पूजा होती है वह आप गोधूली बेला के नाम से, यानी जिस समय हल्का हल्का शाम का उजाला हो या रात होने वाली हो, यानी संध्या और रात के मिलन का जो समय होता है, उस समय आप तुलसी की पूजा करके तुलसी जी के पौधे में दीप जला सकते हैं। बहुत से लोग कार्तिक मास में तुलसी के साथ साथ पथवारी माता भी बनाते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि तुलसी के पौधे के आसपास कोई भी कांटेदार पौधा नहीं रखना चाहिए। अक्सर लोग शमी का पौधा भी तुलसी के पौधे के आसपास रखते हैं या गुलाब का पौधा लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तुलसी के पौधे में कभी भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। कुछ लोगों के घरों में यह देखने को मिलता है कि शिवलिंग को तुलसी के पौधे में रखकर फिर तुलसी की पूजा करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रश्न, कितनी बार दीप जलाना चाहिए? तो देखिए, सुबह और शाम दोनों समय आप तुलसी के पौधे में दीप जला सकते हैं। तीसरा प्रश्न, कितनी परिक्रमा की जाती है? तो तुलसी माता की 3 बार परिक्रमा की जाती है, जिसमें आप पूजा करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद तुलसी के पौधे के चारों ओर क्लॉकवाइज घूमकर 3 बार परिक्रमा करें। अगर पौधे के चारों ओर घूमना संभव नहीं हो तो आप अपनी ही जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा कर सकते हैं। चौथा प्रश्न, जल कब चढ़ाना चाहिए? तो देखिए, तुलसी के पौधे में केवल सुबह के समय ही जल चढ़ाया जाता है। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे उत्तम होता है। अगर आपको थोड़ी भी देर हो जाए तो आप सूर्योदय होने तक या सूर्योदय के कुछ समय बाद तक भी जल चढ़ा सकते हैं। सूर्यास्त के बाद कभी भी तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाया जाता है। कभी भी एकादशी और रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता। पांचवा प्रश्न क्या है? सुबह और शाम दोनों समय जल चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, तुलसी के पौधे में सुबह स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करके जल चढ़ाया जाता है। अगर आपको लगता है तुलसी का पौधा मुरझा रहा है तो तुलसी के पौधे में जल की आवश्यकता है, तो ऐसे में आप सूर्यास्त से पहले भी एक बार तुलसी के पौधे में जल अर्पित कर सकते हैं। लेकिन स्नान करने के बाद या फिर साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद ही तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए। कभी भी गंदे वस्त्रों से या कार्तिक महीने के महीने में शरीर पर तेल लगाकर तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय या पूजा करते समय शरीर पर चमड़े की कोई भी चीज नहीं होना चाहिए। जूते चप्पल पहनकर भी तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। छठा प्रश्न, कितनी तुलसी घर में लगानी चाहिए? तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि अक्सर लोग जानना चाहते हैं। तो देखिए, इसके लिए घर में रामा और श्यामा 2 तरह की तुलसी आप लगा सकते हैं। अगर आपको दोनों तरह की तुलसी ना मिल पाए तो घर में आप केवल एक रामा तुलसी का पौधा भी लगा सकते हैं, क्योंकि रामा तुलसी को महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इस पौधे में सबसे ज्यादा औषधि गुण भी होते हैं। कार्तिक महीने में किसी भी गुरुवार या एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे के आसपास हमेशा साफ सफाई रहनी चाहिए। सातवां प्रश्न, जिस पौधे की हम रोजाना पूजा करते हैं, क्या उस पौधे से भगवान के लिए तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं? क्योंकि भगवान का भोग तो बिना तुलसी के पत्ते के अधूरा रहता है। तो देखिए, अगर आपके पास केवल एक ही तुलसी का पौधा है, दूसरा पौधा लगाना आपके लिए बिल्कुल संभव नहीं है, तो फिर आप स्नान करके तुलसी माता से प्रार्थना करके और तुलसी माता के मंत्र का, यानी ओम सुभद्रा नमः, ओम सुभद्रा नमः, इन मंत्रों का जाप करके और तुलसी माता से प्रार्थना करके, हे गोविंद के हृदय को प्रफुल्लित करने वाली माता तुलसी, मैं आपको श्री नारायण भगवान की पूजा के लिए तोड़ रही हूँ। आपको नमस्कार है। हर श्रृंगार आदि फूलों और तरह तरह के सुगंधित पदार्थों की भेंट से भी श्री हरि को तृप्ति नहीं होती है। हे कल्याणकारी महान ऐश्वर्य वाली, आपके बिना तो सब कर्म निष्फल है। हे तुलसी माता, मेरे लिए कल्याणकारी बन जाओ और दिव्य गुणों को वाली माँ, तोड़ने से आपके हृदय पर जो आघात पहुँचे उसके लिए आप मुझे क्षमा कर देना। हे जगत जननी माँ तुलसी,
आपको मेरा नमस्कार है। इस तरह प्रार्थना कर आप बहुत ही सावधानी के साथ तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि तुलसी के पत्ते को नाखून से नोचकर या पूरी तरह से पौधे से हिलाकर नहीं तोड़ना चाहिए। बहुत आराम से तुलसी के पत्ते को तोड़े जाते हैं। अगर हो सके तो भगवान के भोग के लिए आप अलग से तुलसी का एक पौधा लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं कि जिस पौधे की हर दिन पूजा करते हैं उस पौधे में से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। लेकिन अगर आपके पास केवल एक ही पौधा है तो आप अपने मन से बहुत ज़्यादा नकारात्मक नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों के लिए दूसरा पौधा लाना संभव नहीं होता। तो आप आराम से इस तरह सच्चे मन से प्रार्थना करके तुलसी के पत्ते से पौधे से तोड़ सकते हैं। कार्तिक मास के पूरे महीने में तुलसी के पत्ते का सेवन करना बहुत शुभ माना जाता है, लाभदायी माना जाता है। आप पूजा करने के बाद हर दिन तुलसी का एक पत्ता भी ग्रहण कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते को बिना चबाए ही ग्रहण किया जाता है। आठवां प्रश्न, क्या तुलसी जी में शालिग्राम रखकर पूजा करनी चाहिए? तो देखिए, अगर आपके घर में शालिग्राम जी हैं तो बिल्कुल आपको उन्हें तुलसी के पौधे में रखकर पूजा करनी चाहिए। तुलसी के समीप पौधे से ही उनको पधारा जाना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी माता बहुत प्रसन्न रहती हैं। अगर शालिग्राम जी ना हो तो आपकी श्रद्धा हो तो आप विधि विधान से शालिग्राम जी को घर में पधार सकते हैं, उन्हें ला भी सकते हैं। नवा प्रश्न, तुलसी जी को सिंदूर, हल्दी या कुमकुम इनमें से क्या चढ़ाया जाता है? तो देखिए, कार्तिक के महीने में तुलसी माता को हल्दी चढ़ाना ज़्यादा शुभ रहता है। जिस दिन देवी उठनी 11 हो तुलसी माता का विवाह किया जाता है, उस दिन तुलसी माता को सिंदूर अर्पित करना चाहिए। जब तक कार्तिक के महीने में आप केवल हल्दी अर्पित कर सकते हैं सिंदूर की जगह। अगर आप कुमकुम भी अर्पित करते हैं तो इसके अलावा कच्चा दूध भी तुलसी के पौधे में हफ्ते में एक बार अर्पित करना चाहिए। 10वां प्रश्न, किस तरह की रंग की चुनरी माता को चढ़ानी चाहिए? तो तुलसी माता को वैसे तो आप लाल और हरी दोनों चुनरी चढ़ा सकते हैं, लेकिन लाल रंग की बहुत शुभ माना जाता है। लाल रंग की चुनरी में आप अवश्य चढ़ाएं। 11वां प्रश्न, किस किस दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए? अक्सर लोग इस बारे में जानना चाहते हैं। तो देखिए, तुलसी की पत्तियों को कभी भी रविवार, ग्रहण चाहे चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, चौदस, संक्रांति के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। बिना स्नान किए सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते फूलकर भी नहीं तोड़ने चाहिए। रविवार और एकादशी ग्रहण, चाहे वह ग्रहण कोई भी हो, सूतक हो, यदि आपके घर में, तो भी आपको तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाया जाता, ना ही तुलसी की पत्तियों को तोड़ा जाता है। सूतक चाहे वह अशुभ हो या शुभ हो, उसमें आप तुलसी के पत्ते को स्पर्श ना करें। तुलसी के पत्ते तोड़ने के समय आप पूजा करते समय ओम सुभद्रा नमः, ओम सुप्रभा नमः, इन बहुत ही आसान से मंत्रों का जाप कर सकते हैं। 14वां प्रश्न, देव उठनी एकादशी के दिन किस प्रकार की तुलसी होनी चाहिए? किस प्रकार की तुलसी से भगवान का विवाह कराया जाता है? तो आप रामा या श्यामा किसी भी तुलसी का विवाह शालिग्राम जी से करवा सकते हैं। तुलसी विवाह के लिए कुछ लोग नया तुलसी का पौधा लाकर इस दिन शालिग्राम जी के साथ उनका विवाह कराते हैं और फिर उस पौधे को मंदिर में दान कर देते हैं। जिस तरह से पुत्री का कन्या का विवाह करने के बाद उनकी विदाई दी जाती है, उसी तरह तुलसी माता की विदाई भी कर दी जाती है। वैसे तो तुलसी के पौधे का विवाह करने के बाद विदा कर देना चाहिए, मंदिर में रख देना चाहिए, लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करना चाहते उन्हें उस पौधे को फिर अपने घर पर रखकर नियमित रूप से पूजा कर लेनी चाहिए। 16वां प्रश्न, अगर खुद के घर में तुलसी ना हो तो क्या कार्तिक माह में कहीं और से भोग के लिए तुलसी के पत्ते ला सकते हैं? तो देखिए, बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा तुलसी साफ सुथरी जगह से लेनी चाहिए। हर सनातनी के घर में जो तुलसी का पौधा अवश्य ही रखना चाहिए। तुलसी का पौधा जिस भी घर में होता है उस घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। घर का वास्तु अगर ठीक ना हो तो वास्तु ठीक हो जाता है, जो दोष हैं वह दूर हो जाते हैं। इसलिए तुलसी का पौधा आपको लगाना ही चाहिए। घर पर रामा या फिर श्यामन तुलसी का पौधा आप लगा सकते हैं। कार्तिक मास में यदि माता बहनों को पीरियड होने लगे और अपने पूरे कार्तिक मास तुलसी जी की पूजा का नियम धारण कर रखा है, तो ऐसे में जितने भी आपको पीरियड के दिन हो उतने दिनों में आप खुद पूजा ना करके आपके परिवार के किसी भी सदस्य से तुलसी जी की पूजा करवा सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। अगर आप अकेली हैं, घर पर आपके हिस्से की पूजा करने वाला कोई नहीं है, तो आपके आसपास यदि कोई वैष्णव हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो तुलसी जी में श्रद्धा रखता हो, तो आप उनसे भी सुबह और शाम की पूजा करवा सकती हैं, जल अर्पित करवा सकती हैं।
धूप दीपक भी जलवा सकती हैं। अगर आपको बहुत दिनों के लिए घर से बाहर जाना पड़ जाए, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, आप अपना नियम टूट जाता है, लेकिन किसी भी मजबूरी के बस आपको जाना पड़े, तो ऐसे में आप किसी ना किसी सदस्य को सेवा करने के लिए कह जाएं, अपने आसपास किसी के आप आग्रह करके। इस दौरान आपको मानसिक रूप से वही नियम आपको अपनाने होंगे, जैसे ब्रह्ममुहूर्त में उठकर आपको पूजा खुद करती है, उस समय भी आपको जहाँ कहीं भी आप हैं ब्रह्ममुहूर्त में उठकर मानसिक रूप से तुलसी की सेवा पूजा कर लेनी चाहिए। मानसिक रूप से भाव करते हुए आप तुलसी के पौधे को जल अर्पित कर रही हैं या धूप जला रही हैं, ऐसा भाव करके सुबह और शाम तुलसी माता की पूजा आपको कर लेनी चाहिए। ऐसा करने से तुलसी माता पूजा स्वीकार कर लेती हैं। 20वां प्रश्न, तुलसी का पौधा किस दिशा में लगाना चाहिए? तो उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी के पौधे को लगाना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। 21वां प्रश्न, अगर तुलसी का पौधा सूख गया है तो क्या करना चाहिए? तो इसके लिए सबसे पहले तो तुलसी सूखे हुए पौधे को अपने गमले से निकाल कर उसकी लकड़ियां तोड़कर उसका दीपक जला सकते हैं, तुलसी की माला बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के समक्ष तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाना चाहिए, बहुत शुभ रहता है। इसके अलावा आप तुलसी के सूखे हुए पौधे में जल विसर्जित कर सकते हैं। सूखा हुआ पौधा घर पर नहीं रहने देना चाहिए, उसकी जगह आप नया तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। अंतिम प्रश्न, तुलसी जी को मंजरी आती है तो उनका क्या करना चाहिए? तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, तुलसी के पौधे की मंजरी को उनके नाखून माना जाता है, माता पर बोझ माना जाता है। बहुत ज़्यादा मंजरी होने पर मंजरी को समय समय पर तुलसी जी से हटाते रहना चाहिए। इस मंजरी का भोग आप भगवान को भोग में लगा सकते हैं। भगवान कृष्ण को मंजरी का भोग लगाना बहुत ही प्रिय होता है। इस मंजरी को अगर घर में लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखा जाए तो वह घर में बरकत होती है, धन का आगमन होता है, धन कमाने में नए नए रास्ते खुलते हैं, परिवार के सदस्य तरक्की करते हैं। यदि घर में कला कलेश हो तो घर में कलेश भी दूर हो जाता है। इस तरह से आप कार्तिक मास में कुछ बातों का ध्यान रखकर तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं। जिस घर में तुलसी माता की पूजा सच्चे मन से की जाती है, वहाँ सदैव भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी सहित राधा रानी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। आज की वीडियो में यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।